हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 41 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज जिसमें हम पाठ समझेंगे नीलकंठ। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ नीलकंठ के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं ना, वे मोर और मोरनी पक्षी हैं, जिसमें एक का नाम लेखिका ने नीलकंठ रखा है। आइए इस पाठ के निम्नलिखित अंश को पढ़ते हैं और समझते हैं। वाकई इस चित्र में जो दिखाए गए हैं वो चित्र में ही इतने सुंदर लग रहे हैं, तो वास्तव में वो कितने सुंदर होंगे। तभी तो ये हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी हैं। तो चलिए देखते हैं। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तो देखा आपने किस तरह से बड़े मियाँ जो चिड़िया वाले थे, उन्होंने अपने मन की व्यथा बताई कि उनका ये रोजगार उन्हें अच्छा नहीं लगता और इतनी सुंदर चिड़िया को वो कैसे मरने के लिए दे दें। तो चलिए अब इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि लेखिका ने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत क्यों दिया? इसका उत्तर है कि बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचने पर लेखिका ने ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। फिर दूसरा प्रश्न है कि बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने लोगों को मोर बेचने से मना क्यों कर दिया? तो उन्होंने मना इसलिए कर दिया क्योंकि मोर के पंजों की दवाई बनाई जाती है और लोग दवा बनाने के लिए मोर को मार देते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने किस रोजगार को खराब माना है और क्यों? तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने मोर के पंजों से दवाई बनाए जाने वाले रोजगार को बुरा माना है क्योंकि इसकी वजह से मासूम चिड़िया को यानी कि मोर को मारा जाता है। फिर चौथा प्रश्न है कि लोग मोर को खरीदने क्यों आए थे? तो लोग मोर को मारकर दवाई बनाने वाले रोजगार के लिए खरीदने आए थे। तो देखिए पांचवा प्रश्न है कि क्या आपने कभी किसी पक्षी को पाला है? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो अगर आपने भी कोई पक्षी पाला है तो उसका अनुभव आप यहाँ लिख सकते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कुछ लिखा है, जैसे कि हमने एक तोते को पाला था जो बहुत ही प्यारा था। उसे हम समय पर खाना खिलाते थे, पानी देते थे, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था क्योंकि पिंजरे में रहना किसे पसंद है, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। अब आपको समझ में आया कि पिंजरे में रहना, जैसे कि आपको किसी की कैद में रहना पसंद नहीं है, किसी की गुलामी पसंद नहीं है, ऐसे ही पक्षियों को भी किसी की गुलामी पसंद नहीं है और पिंजरे में कैद रहना पसंद नहीं है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।